So, hello everyone. In the previous class, we have completed the concept of ethics. We have completed the idea of ethics with the help of scholars and lens through it. अब इस क्लास में हम समझेंगे कि जो एथिक्स है, क्या ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं या इनके अंदर कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इसको हम समझते हैं। देखो, जो एथिक्स होता है ना, वो डायनामिक होते हैं। डायनामिक होने का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि वो इवोल्व करते हैं। मीन्स अगर आज कोई चीज एथिकल है, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले भविष्य में या फ्यूचर में वो चीज हमेशा एथिकल हो। ठीक है, यानी कि एथिक्स जो है, उसका जो नेचर है वो डायनामिज्म को फॉलो करता है। सो एथिक्स जो है वो डायनामिक वैल्यू है। यानी जो वैल्यूज होती हैं, मॉरल्स होते हैं, वो चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुड फॉर सोसाइटी आज है, वो हो सकता आने वाले भविष्य में गुड फॉर नहीं हो फॉर द सोसाइटी। तो जो गुड है, यानी जो अच्छा है या राइट बिहेवियर है, वो भी चेंज होगा। So is it true that the good will change over the period of time? The answer is yes. अब क्वेश्चन ये है कि अगर एथिक्स जो है डायनामिक है, तो उसके कुछ ड्राइवर्स होंगे उस चेंज को लाने के लिए। और ऐसा कि पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि सोशल चेंज जो है वो एक रीजन है इस डायनामिक ड्राइव होने का। अब इस सोशल चेंज जो है वो हाउस होल्ड लेवल पे आ सकता है, वो इंडिविजुअल के लेवल पे आ सकता है, वो ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पे भी आ सकता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि हाउस होल्ड यानी कि होम। जैसे मैंने एक बताया था कि एथिक्स बिगिंस एट होम। किसने कहा था? कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस ने कहा था एथिक्स बिगिंस एट होम। इसका मतलब अगर एथिकल कोई चेंज लाना है तो वो हाउस होल्ड लेवल पे आ सकता है। गांधी जी कहते थे, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। यानी कि एथिक्स जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे आ सकता है, और एथिक्स जो है वो सोसाइटी के लेवल पे भी आ सकता है। ठीक है, तो एथिक्स का जो है वो डायनामिक बिहेवियर है। वो डायनामिक बिहेवियर फॉलो करता है सोशल चेंज की वजह से। सोशल चेंज जो है सोसाइटी में तीन स्तर पे आ सकता है। ठीक है, और समझने की कोशिश करते हैं कि सोशल चेंज और किस तरीके से आ सकता है। जैसे हम समझते हैं कि अगर कोई सोशल चेंज हमें लाना है और हमारे पास तीन लेवल है उस सोशल चेंज को लाने के लिए, तो एक बात तो फिक्स हो गई भाई कि सोशल चेंज लाना है हमको। ठीक है, और ये चीज हमारे क्लियर हो गई इस बार कि सोशल चेंज हमें जो भी लाना है, ठीक है, उसके लिए हम हाउस होल्ड का हेल्प ले सकते हैं। वन सेकेंड। हाँ, ठीक है, हमें सोशल चेंज लाना है तो हम उसमें हाउस होल्ड के लेवल पे ला सकते हैं। ठीक है, हम इंडिविजुअल के लेवल पे ला सकते हैं, और हम ओवरऑल सोसाइटी के लेवल पे ला सकते हैं। अच्छा, हाउस होल्ड में क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेंबर्स कैसे सोशल चेंज को ला सकते हैं? बाय अडॉप्टिंग द वैल्यूज।
ठीक है, विच प्रमोट्स एथिकल स्टैंडर्ड। इंडिविजुअल भी यही चीज करेगा और सोसाइटी भी यही करेगी, ठीक है। तो सोशल चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा ड्राइवर है एथिक्स के डायनामिज्म को लेकर। यानी अगर क्वेश्चन, अगर मैं एक मीन्स का क्वेश्चन बना के देता हूँ, आप आंसर करना, हाउ सोशल चेंज की, या सिंपल क्वेश्चन एक थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, सोसाइटी कंट्रीब्यूट कैसे करता है एथिक्स के अंदर एंड इट्स नेचर। हाउ सोसाइटी कंट्रीब्यूट्स इन एथिक्स एंड इट्स नेचर। उसके बदलते हुए जो बदलाव आता है नैतिक गुणों में, मॉरल वैल्यूज में, उसमें सोशल चेंज का क्या रोल होता है, ठीक है। अगला हमारा जो ड्राइवर है एथिक्स का वो है सोशल इवोल्यूशन, मतलब सोसाइटल हिस्ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी कैसे इवोल्व कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आज से 200 से 300 साल पहले देश में अनटचेबिलिटी जो है वो वाइडली प्रैक्टिस होती थी, ठीक है, लोग छुआछूत को मानते थे। बट आज हम कह सकते हैं कि यार ये बहुत रेयरली देखी जाती है। ऐसा नहीं पूरी तरह से अनटचेबिलिटी इंडिया में खत्म होगी, पर जो चीज वाइडली प्रैक्टिस थी वो आज तो बहुत रेयरली देखी जाती है। तो इसका मतलब सोशल इवोल्यूशन की वजह से भी बहुत सारे चेंज आते हैं, और इसका जो सोशल इवोल्यूशन है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि अगर इस सोशल इवोल्यूशन में कंट्रीब्यूशन होता है मैन का, सर्कमस्टेंसेस का, और रिक्वायरमेंट का। टेक्नोलॉजी भी चेंज लाती है। जैसे अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्मिस्ट थे हमारे, जिन्होंने अलग अलग मीन्स का यूज किया। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज ऑन सोशल मिशन। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो एक सोशल मिशन पे थे, और इस सोशल मिशन पे उन्होंने किस चीज को अपहोल्ड किया, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस को। और उनके इस स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ, जो चीज वाइडली प्रैक्टिस थी आज क्या है, आज सोसाइटी में बहुत रेयरली देखने को मिलती है। तो सोशल इवोल्यूशन में भी रोल अदा करता है। फिर एक ड्राइवर है साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंटिफिक एडवांसमेंट कैसे करता है कि जो साइंटिफिज्म डेवलप होता है सोसाइटी में, यानी कि अगर मैं एक बात कहूं कि हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। उससे क्या होगा, सोसाइटी रैशनल होगी। रैशनल होने से क्या होगा, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो सोसाइटी में हार्मोनी और यूनिटी जो है वो होगी, जिसकी वजह से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो है ग्रास रूट पे देखने को मिलेगी। साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए सोशल डेमोक्रेसी आएगी, सोशल डेमोक्रेसी डीपन होगी अगर मैं कहूँ तो। और सोशल डेमोक्रेसी के डीपन होने से क्या होगा, वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश होगा। उससे क्या इंश्योर होगा, अगर एथिक्स के लैंग्वेज में बोलूं तो बेंथम का कंसेप्ट, ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस, है ना। तो कनेक्शन है साइंटिफिक टेम्पर का भी, और एज अ प्रोजेक्ट हमें देखना होगा
तो हमें एक एथिकल प्रोजेक्ट होना चाहिए सोसाइटी में, इससे ये समझ आता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और है, उसका नाम है कल्चरल एक्सचेंज और ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का भी एक रीजन है, ग्लोबलाइजेशन इज आल्सो अ डिटर्मिनेंट फॉर द डायनामिज्म ऑफ एथिक्स। ठीक है, जैसे ग्लोबलाइजेशन होने से क्या हुआ, हमारे अंदर टारगेटेड वैल्यूज आई। टारगेटेड वैल्यूज का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी जो है उसको सोसाइटी बहुत पहले इसको एडॉप्ट नहीं करती थी, होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी एडॉप्ट नहीं करती थी, लेकिन आज जो है कम से कम सोसाइटी जो है बहुत सारे राइट्स को लेकर वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल, बहुत सारे देशों में। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनको एज अ सोसाइटी जो है पूरी तरह आइसोलेट करती, वायलेंट हो जाती। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना, ऐसा भी नहीं है कि ये देखने को नहीं मिलता, लेकिन सोसाइटी ने कहीं ना कहीं किसी तौर पर उसे एडॉप्ट किया बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बट देयर इज अ इशू विद दिस होमोसेक्सुअलिटी और एलजीबी कम्युनिटी। देखो ये लोग जो लेके आए थे वो आए थे कैंसल कल्चर, और जिसको हम वेस्ट में कहते हैं वॉक कल्चर जो आया था। अब इसको मैं समझाता हूँ। ये मानते हैं कि हमारे फ्रीडम के लिए जो नॉर्मल इंडिविजुअल है ना, वो हमारे फ्रीडम के लिए अपने फ्रीडम को कैंसिल कर दे, यानी कि हमारी जो ओपिनियन है उसको भी माने और हमारी आर्ग्यूमेंट को ही सुपीरियर माने। तो जिसकी वजह से सोसाइटी जो है कई लेवल पे इस कैंसिल कल्चर को समझ नहीं पाती, और सोसाइटी का भी एक जो रीजनड माइंड है, यानी जो रीजन है उसका वो सही है। क्योंकि देखो आप एकोमोडेट कर सकते हो सोसाइटी की डाइवर्सिटी के साथ, लेकिन आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ऐसे रहो, आप अपना फ्रीडम थोड़ा डाइल्यूट करो क्योंकि हमें अडॉप्ट होना है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है अगर सोसाइटी आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है कई स्तर पे। फिर एक और चीज जो देखने को मिलती है वो आता है हमारा, जैसे लीगल डिबेट्स, रीजन डिबेट्स, लीगल डिबेट, रीजन डिबेट्स, इसको कौन करता है, इंटेलेक्चुअल्स करते हैं, सोसाइटी की सिविल सोसाइटी। तो सोसाइटी की सिविल साइंस या सिविल सोसाइटी होती है, ठीक है, वो डिबेट्स करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्लेवरी जो है वो बहुत सारी डिबेट्स की वजह से क्वेश्चन करना शुरू किया, तो आज स्लेवरी जो है नेग्लिजिबल है, मतलब देखने को ही नहीं मिलती है। ठीक है, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी ना स्लेवरी, ह्यूमन स्लेवरी। ठीक है, लीगल टूल्स जो है वो भी हेल्प करते हैं, जैसे डॉवरी की प्रैक्टिस है, पर डॉवरी की प्रैक्टिस आज सोसाइटी के अंदर है, लेकिन लीगली इट हैज बीन चैलेंज एंड इट हैज ब्रॉट एबोलिशन ऑफ डॉवरी। भाई डॉवरी अगर कोई लेगा तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, अंडर दी बुक अंडर दी सीआरपीसी एंड आईपीसी, तो प्रोसीड्यूर से बुक होगा। तो कम से कम एक डिटरेंस है, मतलब सोसाइटी में जो मॉरल एलिमेंट है वो इसको भी एडॉप्ट नहीं करता, पर कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी तो ये मानती है ना कि डोगरी जो है वो एक सोशल इविल है, मानती है ना। तो ये ड्राइवर्स है इथिक्स को, डायनामिज्म को लाने के लिए। ठीक है, अगला जो है वो है कि कुछ हम प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। देखो एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। ब्रिटिश टाइम पे सिविल सर्वेंट थे यहाँ, वो लॉयल किसके थे, क्राउन के। अब जो सिविल सर्वेंट है वो किसके लॉयल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान के प्रति
जो लॉयल्टी है सिविल सर्वेंट की, वो भारत के संविधान के प्रति है, भारत के लोगों के प्रति है। इसने क्या किया? एक्सप्लॉइटेशन, ड्रेन ऑफ द रिसोर्सेज एंड कॉलोनाइजेशन। इनको क्या करना है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, सर्व द पीपल ऑफ द इंडिया एंड जेन्युइनली जो है अपनी ड्यूटी को करना है देश के लोगों। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को भी याद रखिएगा। सो यू शुड रिमेम्बर दिस। थोड़ी मैं प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि चेंजेस जो आए उसके कुछ एग्जांपल्स मुझे लिखवाने। सो टुडे क्या है कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, सो आई हैव रिकॉर्डेड 15-16 मिनट्स क्लास टुडे, बट कल आपको 40-45 मिनट्स की क्लास मिल जाएगी, जिसमें हम थोड़ा वापस रिवाइज भी कर लेंगे और अभी जो मैंने बेसिक बताया इस क्लास में उसको आप एक बार कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।